मित्रों, आइए हम ऐसे व्यंग्यकार को, ऐसे महान रचनाकार को आवाज देते हैं जिन्होंने हर विधा में हर विधा में पारंगत हैं। केवल हास्य व्यंग्य ही नहीं, सभी विधाओं में लिखते हैं। मंच पर मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर अजय प्रधान जी, जो बहुत ही अच्छे रचनाकार। एक बार जोरदार तालियां इनके सम्मान में। और यह संस्था गौरवान्वित है, जिस संस्था के आप संरक्षक हैं। मैं प्रारंभ करता हूं कि अध्यक्ष और संचालक जी को हाथ जोड़कर है प्रणाम। अध्यक्ष और संचालक जी को हाथ जोड़कर है प्रणाम। श्रोता है सारे देव तुल्य, सबको है मेरा राम राम। मैं कविता पढ़ने से पहले थोड़ा माहौल बनाता हूं। मैं कविता पढ़ने से पहले थोड़ा माहौल बनाता हूं। क्या गुण है मेरी कविता में, वह सब तुमको समझाता हूं। हाई ब्लड प्रेशर पर करती सीधे प्रहार मेरी कविता। जिनको हाई बीपी की बीमारी है, आज हमारी कविता सुनकर के जाएंगे, कल से उनको दवा नहीं लेनी पड़ेगी। हाई ब्लड प्रेशर पर करती सीधे प्रहार मेरी कविता। मनहूसी की चादर को करती तार तार मेरी कविता। यह सावन की पुरवैया है, तन मन शीतल कर देती है। यह सावन की पुरवैया है, तन मन शीतल कर देती है। घुसती है कानों में जाकर दिल में हलचल कर देती है। मन भरे न खाते रहो दशहरी आम हमारी कविता है। मन भरे न खाते रहो दशहरी आम हमारी कविता है। घर का सिर दर्द मिटाती झंडू बाम हमारी कविता है। आदेश मिले तो छंद गीत व मुक्तक गढ़ना शुरू करें। तालियां बजाएं आप लोग, हम कविता पढ़ना शुरू करें। बहुत बढ़िया पढ़ रहे थे आदरणीय जी। राष्ट्र की बात उन्होंने की, वंदे मातरम की बात की, बहुत बढ़िया। उसके पहले आदरणीय अजीत श्रीवास्तव जी पढ़ करके गए। लेकिन वास्तव में राधा कृष्ण अब नहीं रहे, ऊधम सिंह भी नहीं रहे। जब सच्ची बात कह दी जाती है तो वो हास्य हो जाता है दादा। सिर्फ आप सच्चाई कह दीजिए, हास्य हो जाता है। और हंसना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब आप हंस रहे होते हैं तो आप ईश्वर की पूजा कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप किसी को हंसा रहे होते हैं तो ईश्वर आपकी पूजा कर रहा होता है। वाह 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 वाह, बहुत बड़ी बात। बशीर बद्र जी ने कहा बहुत बड़ी बात कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। अभी राधा कृष्ण की बात की आदरणीय अजीत जी ने। आज कोई, मैंने बताया राधा नहीं, कोई कुंवारी लड़की बैठी नहीं हो जिससे आप प्रेम करते रहे होंगे। मैं अपने जीवन की घटना बताता हूं, सच्चाई सच्चाई बयान करता हूं। हम जिनका फोटो तकिया के, आप लोग पिछले अपने उसमें जाइएगा जब आप लोग जवान रहे होंगे। हम जिनका फोटो तकिया के नीचे रख करके सोते थे, जब कभी जुदाई होती थी तो रात रात भर रोते थे। हम जिनका फोटो तकिया के नीचे रख करके सोते थे, जब कभी जुदाई होती थी तो रात रात भर रोते थे। वो 30 साल के बाद हमें कल हजरतगंज में सुबह मिली। वो 30 साल के बाद हमें कल हजरतगंज में सुबह मिली। उनके संग में 2 बेटे थे, मेरे संग में 2 पोते थे। बहुत बढ़िया, क्या कहने। और पातीराम जी, तालियां तो अगली पंक्तियों में बजाइएगा कि दिल में कुछ कुछ हुआ, बढ़ी धड़कन, बरपा हंगामा जी। पहला प्यार ही होता है कि दिल में कुछ कुछ हुआ, बढ़ी धड़कन, बरपा हंगामा जी। लेकिन उनकी बात को सुन के पहुंच गए हम ट्रामा जी। जिनका शायद पापा होता, तालियां आप बजाइएगा, जिनका शायद पापा होता उनसे परिचय करवाया। जिनका शायद पापा होता उनसे परिचय करवाया। बोली बेटा करो नमस्ते, ये है तुम्हारे मामा जी। बोली बेटा करो नमस्ते, ये है तुम्हारे मामा। बहुत खूब, क्या कहने। 4 पंक्तियां सुनिएगा, ये मंत्र घर लेकर के जाइएगा। आपकी उम्र 10 साल कम हो जाएगी दादा, ये मेरी गारंटी है। जगमग दादा और दीपक दादा, आप दोनों लोग जरूर लेकर के जाइएगा। सुनिएगा। मैं बूढ़ा क्यों नहीं हो रहा हूं आदरणीय अध्यक्ष जी। जिंदगी में चढ़ता ही रहा सीढ़ियां सदा, प्रमोशनों के कारण मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं।
जिंदगी में चढ़ता ही रहा सीढ़ियां सदा, प्रमोशनों के कारण मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं। प्यार दिया, प्यार लिया, खुशियां हजार दी, इमोशनों के कारण मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं। और डाबर च्यवनप्राश, बात तो पातीराम जी आगे है कि डाबर च्यवनप्राश, शुद्ध शिलाजीत, बॉडी लोशनों के कारण मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं। और सबसे प्रमुख और गुप्त बात, सुंदर पड़ोसनों के कारण मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं। चार पंक्तियां और सुनिएगा, चार पंक्तियां और सुनिएगा। देखिए ये हास्य कवियों की आदत होती है, वो सच्ची बात बता देते हैं, ओज वाले उसको कहीं अलग उड़ा ले जाते हैं, और गीतकार उसको राधा कृष्ण में और पता नहीं कहाँ कहाँ से बांध देते हैं। सच्ची बात हास्य कवि कह देता तो लोग हंसने लगते हैं। अभी मेरे बेटे की शादी वाले आए तो उन्होंने हमसे पूछा, प्रधान जी, हमारे समधी आए थे, तो समधी ने पूछा, प्रधान जी कोई डिमांड तो नहीं है? तो मैंने कहा कि देखिए भैया, डिमांड हमारी कोई नहीं है, लेकिन जो डिमांड है मैं वो बताए देता हूँ। अगर आप लोगों के घर में भी बेटे की शादी वाले आए, यही डिमांड रखिएगा, पूरी जिंदगी सुखी रहेंगे। सुनिएगा, मैंने उनसे कहा कि रूप रंग होगा, थोड़ा 19 चलेगा। रूप रंग होगा बिटिया का, रूप रंग होगा थोड़ा 19 चलेगा, पर बालिका सुशील गुणवान होनी चाहिए। रूप रंग होगा थोड़ा 19 चलेगा, पर बालिका सुशील गुणवान होनी चाहिए। और घर में हो यदि कुछ कम तो भी खा ले गम, होठों पे हमेशा मुस्कान होनी चाहिए। और मैंने समधी से कहा, यहाँ तो तालियां तैयार कीजिएगा, कि मैंने समधी से कहा, मेरा यह मानना है, मैंने समधी से कहा, मेरा यह मानना है, बहू बेटियों के ही समान होनी चाहिए, बहू बेटियों के ही समान होनी चाहिए। और धन वन की नहीं है कोई भी डिमांड पर, समधन टंचवा जवान होनी चाहिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। जिस घर के बुजुर्ग ऐसे होंगे, बच्चे कैसे होंगे? देखिए हम लोग जो दादा देखते हैं वही लिख देते हैं। एक अभी हम शादी में गए थे, तो मैंने शादी में जो देखा, अभी जाड़े की शादी थी, तो मैंने वहां जो देखा वो 4 पंक्तियों में मैंने बांधा है कि बीबी को कहां व कब कितना है बोलना, बीबी को कहां व कब कितना है बोलना, ये तय कर दे वो रेगुलेटर बना नहीं। बीबी को कहां व कब कितना है बोलना, ये तय कर दे वो रेगुलेटर बना नहीं। और कौन फिल्म कितनी कमाई कर पाएगी, कौन फिल्म कितनी कमाई कर लेगी, यह बतला दे, ऐसा कोई थिएटर बना नहीं। और सारी मेजें एक साथ सर्व कर पाए, ऐसा आज तक एक भी है वेटर बना नहीं, ऐसा आज तक एक भी है वेटर बना नहीं। और जाड़े की बारात में जो बेटियां पहन सके, जाड़े की बारात, बात सही होगी तब आप तालियां बजाइएगा, कि जाड़े की बारात में जो बेटियां पहन सके, ऐसा कोई आज तक है स्वेटर बना नहीं, ऐसा कोई आज तक है स्वेटर बना नहीं। 4 पंक्तियां नए साल के लिए पढ़ता हूं, सुनिएगा, कि हर एक व्यक्ति के मन में ये कामना की, नए साल में हर एक व्यक्ति के मन में ये कामना की, साली और सलाहज दे बधाई नए साल में। ये मैं ही कह सकता हूं भाई, लोग कहते नहीं, सब हर आदमी दिमाग में सकता है, लेकिन दादा कहेंगे नहीं। देखिए, हर एक व्यक्ति के मन में ये कामना की, साली और सराहज दे बधाई नए साल में। और जितने शुगर के पेशेंट वह चाहते हैं, खाने के लिए मिले मिठाई नए साल में। और जाड़े में जो ठंड से हैं थर थर कांप रहे, वह चाहते नई रजाई नए साल में, वह चाहते नई रजाई में नए साल में। किंतु मेरी कामना है, किंतु मेरी कामना है, राहुल व सलमान खान को मिले नई लुगाई नए साल में। किंतु मेरी कामना है, राहुल व सलमान खान को मिले नई लुगाई नए साल में। अपने लिए कुछ मांगा नहीं दादा मैंने। क्या कहने, वाह वाह वाह,
एक छोटी सी कविता पढ़ता हूं। मैं बहुत ज़्यादा समय मैं भी लेना नहीं चाहता हूं। आइए पातीराम जी, आइए। क्योंकि और अक्सर भाई। आता रहता हूं तो ज़्यादातर प्रयास करता हूं कि कुछ नया ही पढूं। एक कविता पढ़ता हूं। बेटियों की उपस्थिति है, बहनों की उपस्थिति है, सभी के लिए कुछ ना कुछ पढ़ना चाहता हूं। 4 पंक्तियां बेटी हमारी बैठी हुई है, उसके लिए पढ़ देता हूं कि गर्भ में न मारिए भविष्य आप भारत का। बेटियां हमारे भारत का भविष्य हैं। हर क्षेत्र में कंधे से कंधा पुरुषों के बराबर मिला करके चल रही हैं। तब 4 पंक्तियां इस बेटी के लिए पढ़ता हूं कि गर्भ में न मारिए भविष्य आप भारत का, डालिए न व्यवधान किंचित उड़ान में। गर्भ में न मारिए भविष्य आप भारत का, डालिए न व्यवधान किंचित उड़ान में। बेटों के समान सुविधाएं दीजिए, इन्हें भी कैद करके न सिर्फ रखिए मकान में। और साक्षी इतिहास है हमारे भव्य भारत का। जब अरब में या अन्य देशों में लोग पेड़ों पर रहते थे, छाल पहनते थे, तब हमारे यहाँ वेदों की ऋचाएं लिखी जा रही थी। और वेदों की ऋचाएं अपाला, गार्गी, मैत्रेयी ने भी लिखी। बराबर योगदान रहा है कि साक्षी इतिहास है हमारे भव्य भारत का। बेटियां न कम वीरता में है न ज्ञान में, बेटियां न कम वीरता में है न ज्ञान में, बेटियां न कम वीरता में है न ज्ञान में। और रानी झांसी, इंदिरा व सिंधु मैरी काम चानू, बेटियों ने गाड़ा है तिरंगा आसमान में, बेटियों ने गाड़ा है तिरंगा आसमान में।